आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम इस तरह का जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाएंगे। ये राधा रानी का लहंगा है। 18 इंच के राधा विग्रह में राधा रानी का ये लहंगा है और इसके साथ में देखिए कृष्णा जी का ये कुर्ता हो जाता है, यानी कि घेरा हो जाता है कृष्णा जी का। ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो देखिए ये जब आप इसे पहनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ से इस तरह का। ये दो भाग में बटा हुआ है। देखिए ये एक पाँव का है, ये एक पाँव का है। ये दो भाग में आपको बटा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से ये कृष्णा जी का और ये राधा रानी का लहंगा आज हम इस पे बनाएंगे 18 इंच के विग्रह का। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम यहाँ पे 51 चेन ले लेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे 51 चेन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 51 चेन ले चुके हैं, 51 चेन ले चुके हैं। अब बल लेने के बाद में 1 2 3 तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। इस लाइन में हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है प्रत्येक चेन से। देखिए कुछ ये इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये एक लाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब 1 2 3 तीन चेन ले लेंगे। इससे पहले हम ये कृष्णा जी का बना रहे हैं, तो कृष्णा जी का जो यहाँ पे रहेगा वो सबसे पहले आधा में एक भाग आधा में बनेगा, दूसरा भाग आधा में बनेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले डबल क्रोशिया हम गिनेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 49 है यहाँ पे। तो हम एक और कर लेते हैं तो हमारा यहाँ 50 हो जाएगा। हमें इसे बांटने में आसान रहेगा। देखिए एक और हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, ये हो गया और ये अब डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे हमारा 50 हो गया। अब यहाँ 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब इसे हमें 25 में बनाना है। 25 डबल क्रोशिया के अंतर्गत हमें बनाना है। और या तो आप एक लाइन पूरा बना लें, इसके बाद इसे आप बांटें। तो चलिए हम एक लाइन इसे पूरा बना लेते हैं, फिर इसे हम बांटेंगे। तो यहाँ एक डबल क्रोशिया पहले हमें बनाना होगा, 3 चेन और एक ये डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से बल लेना है। लेने के बाद 2 चेन के बाद तीसरा पे हुक को डालेंगे और एक ही चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये हो गया। फिर से बल लेंगे और 1 2 3 तीसरा चेन पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से बल लेंगे और तीसरा चेन पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये जो लाइन बना रहे हैं सेकेंड लाइन, इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस ढंग से। देखिए यहाँ पे हम इसे बीच में ही बांट लेंगे। 25 डबल क्रोशिया बांट लिए। इस साइड से यहाँ तक लाइन 25 है और इस साइड से यहाँ तक लाइन 25 है। एक हम यहाँ पे नोट लगा लिए हैं। अब देखिए यहाँ तक में हम बुन चुके हैं। तो हमारा यहाँ तक में कितना बुनाया, ये 2 तो आपको हो गया साइड का, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और ये 2 डबल क्रोशिया बीचों बीच के ठीक पहले ये 2 डबल क्रोशिया हम बुन लिए। अब इस साइड भी ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बुन लेंगे। इसके बाद एक लाइन हमें साथ में बुनना है, सिर्फ हम बांट रहे हैं इस तरह से। इसके बाद से हमें अलग अलग करना है। तो देखिए ये
एक डबल क्रोशिया और ये एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। देखिए इस तरह से, तो हमारा यहाँ बीचों बीच में 4 डबल क्रोशिया आ गया। ये बीचों बीच का स्थान है, 2 इस साइड में 2 इस साइड में, 4 आ गया। अब हमें ठीक ये इसी चीज़ को बुनकर कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे 7 बुना गया, तो यहाँ ठीक इसके बगल से एक बुना गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से सबसे पहले एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 3, फिर से 1 2 1, तीसरा चेन पे 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। देखिए ये 7वां। अब 2 डबल क्रोशिया हम किनारे से ले लेंगे, 1 और ये 1, 2 डबल क्रोशिया किनारे से ले लेंगे। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमारा ये कुछ इस तरह का अभी फ़िलहाल देखने में लग रहा है। ये एक साइड का हो गया, यहाँ बीच में आपको 4 हो गया डबल क्रोशिया, फिर दूसरे साइड का इस तरह से। तो हम अभी बुनेंगे जो सिर्फ एक साइड का बुनेंगे, यानी कि हमें ये जो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे है आपका बीचों बीच में, ये 2 तक बुनेंगे और फिर हम वापस हो जाएंगे। सिर्फ एक तरफ का हम बुन लेंगे। जिस ढंग से हम इस तरफ का बुनेंगे उसी ढंग से फिर ऊन को जोड़ते हुए इस तरफ में बुनेंगे। तो फिर चलिए यहाँ पे हम बुनना शुरू करते हैं। 3 चेन सबसे पहले यहाँ किनारे में ले लिए हैं और जो 2 डबल क्रोशिया है उसे हम बुनेंगे ही बुनेंगे। तो ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया कहलाया। ये यहाँ से एक डबल क्रोशिया बुन लिए। अब देखिए अब यहाँ पे एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो बीचों बीच यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के पहले यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन ले लिए। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ बीचों बीच का जो ये है इसमें से हम चेन लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए बीचों बीच से। अब 1 2 चेन ले लेंगे, फिर इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 और ये रहा 3। देखिए इस तरीके से। अब फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये आपको लास्ट तक चला जाएगा बीचों बीच में। ये एक हो गया। अब फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 1 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इसी स्थान से, यानी एक ही स्थान से हम 6 डबल क्रोशिया बुन रहे हैं। फिर से एक चेन लेंगे और इसके बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे। ये आपका आ जाएगा इस ढंग से। यहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम 6 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसे हम कहाँ तक बुनेंगे, ये 2 जो आप देख रही हैं 2 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे है, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है। तो यहीं से हम इसी स्थान से हम फिर से वापस हो जाएंगे। अब हम यहाँ बीच तक पहुँच गए हैं। तो देखिए हमें लास्ट ये बुन रहे हैं बीच के भाग में से। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद ठीक इसके बगल से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया हमारे पास है इसमें से 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये रहा एक डबल क्रोशिया और ये रहा एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे। अब ऊन को यहाँ हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ना है। ज़्यादा हमें बड़ा यहाँ पे नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर अब जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ दूसरा कलर हम जोड़ते हैं।
हमारा यहाँ पे है ये कलर, यहाँ से जोड़ लेते हैं 1 2 3, ये एक चेन हो गया, डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेंगे और देखिए आगे का हम पल्ला इसे रखे हुए हैं, आगे पल्ला रखे हुए हैं इसे, इसलिए इसे हम ऊपर की ओर से इस तरीके से लेकर बुनेंगे। देखिए इस ढंग से, फिर एक चेन लेंगे। अब एक चेन लेने के बाद देखिए हमें करना क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ रहे हैं, एक डबल क्रोशिया नहीं बुन रहे हैं हम, और 2 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, अब 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से ये 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे और एक ये छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, प्रत्येक में आपको एक एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है। अब एक चेन लेंगे और इसे हम ऊपर की ओर से इस तरह से लेंगे, ये हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ से बुनेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब बीच से हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, और फिर से इसमें से एक डबल क्रोशिया और इसमें से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे एक हमारा इस तरफ छूट गया, इस तरफ छूट गया। अब जब अगला लाइन आएंगे तो यहाँ भी हमें एक छोड़ना है दोनों साइड में। अगर आप 2 छोड़ रही हैं तो 2 छोड़ते चली जाएं, 1 छोड़ रही हैं तो 1 छोड़ती चली जाएं। तो इस तरह से हम चलिए यहाँ से यहाँ तक इसे बुन लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो देखिए अब दूसरे किनारे पे हमें किस तरह से बुनना है, ये लास्ट हम इस पे आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक पे एक बुनेंगे, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, दूसरे चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद में ये इसे हम ऊपर की ओर से बुन लेंगे इस तरीके से, ये हो गया। फिर से एक चेन, अब ये 2 डबल क्रोशिया साइड का जो हमारा है इसे बुन लेंगे, 1 और ये रहा 1। अब देखिए अब उल्टा तरफ से हमें किस तरह से बुनना है, क्योंकि इसे हमें 2 लाइन देना है, जितना भी ये सब हमें 2 लाइन देना है। तो 1 2 3 चेन लिए। देखिए उल्टा तरफ से हमें कैसे बुनना है, ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब एक चेन लेंगे। अब इसे तो हम सीधा तरफ से इस तरीके से बुन रहे थे, लेकिन अभी उल्टा तरफ से हमें इस तरीके से बुनना है। देखिए ये रहा इस तरीके से, ताकि ये जो आ रहा है आपका सीधा तरफ से ऊपर से ही नज़र आए। ये बुन लिए, बस इस पे बस इतना ही इस पे अंतर है आपको। अब यहाँ एक चेन छोड़कर, एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरा डबल क्रोशिया से बुनते चले जाएंगे। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, ये हो गया। अब ये दोनों साइड का 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। प्रत्येक में आपको बढ़ता चला जाएगा डबल क्रोशिया का संख्या, वो हम अभी आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसे एक और सॉरी यहाँ नहीं बुनना, अब हमें इस तरह से लेना है और ये बीच का इस तरह से निकाल लेना है, फिर एक चेन लेना है। तो देखिए अब सीधा तरफ से हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इसे
सबसे पहले तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया लिए, 3 से हम बीचों बीच का चेन से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया किए। अब इसके बाद एक चेन इस साइड में छोड़े, एक चेन इस साइड में छोड़े। अब यहाँ पे 3 हमारा डबल क्रोशिया है, तो इस बार हो गया 4 डबल क्रोशिया। फिर अगली बार हो जाएगा हमारा 5, देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 चेन रहेगा, इस साइड में भी 5 डबल क्रोशिया। और ये चीज़ जो आपका आ रहा है ये चलता आएगा। तो एक साइड का हम बुन लेंगे, यहाँ पे 6 इंच हमें बुनना है। कुर्ता का जो लंबाई है 6 इंच बुनना है, तो 6 इंच हम बुनकर चलिए एक साइड का सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, कलर चेंज करते हुए, यानी कि हमें और भी कलर लगाना है। जैसे ये पीला कलर के बाद हम नेवी ब्लू कलर लगाएंगे, फिर रेड कलर लगाएंगे, फिर क्रीम लगाएंगे। उस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ कलर चेंज कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम इसी तरीके से बुनते हुए 6 इंच कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए हम इसमें देखते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ कितना इस पर हम बढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ हम आप लोगों को कुछ लाइन बतला चुके थे, जिसमें एक लाइन ये बतलाए थे। पूरा कंप्लीट होने के बाद एक लाइन हम ये डाले हुए हैं, जिसमें कि डोरी हम प्यारा सा डाल दिए हैं। यहाँ ये लाइन बतलाए हुए थे, ये भी बतलाए हुए थे, और पीला कलर का भी बतलाए हुए थे। इस कलर से यहाँ पे जोड़ते हुए बनाए, यहाँ तक आप लोगों को बतलाए हुए थे। देखिए सेम बनाए हैं, इस लाइन में भी बराबर उसी तरह बनाए हैं। इस लाइन में सिर्फ हम चेंज किए हैं, रेड कलर जब हम लगाए हैं, नहीं रेड कलर लगाए उस समय भी नहीं चेंज किए हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे चेंज किए हुए हैं। जैसे कि देखिए इसमें बिल्कुल हम एक एक ही यहाँ पे छोड़े हुए हैं। यहाँ रेड कलर जब हम यहाँ पे आए, वाइट कलर में जब हम आए हैं, यानी क्रीम कलर में जब हम आए हैं, तब यहाँ पे हम कुछ चेंज किए। बाकी सेम उसी प्रक्रिया से यहाँ तक हम बनाकर लाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे 1 और 1 2 चेन छोड़ लिए हैं और तीसरा चेन से बनाना शुरू किए हैं। और ये यहाँ पे बीचों बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बतलाए थे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। लेकिन यहाँ से जब क्रीम कलर बनाना शुरू किए तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए, और इस तरफ हम चेन डबल क्रोशिया की संख्या 2 छोड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह से हम यहाँ भी बनाए। और ये लास्ट जब हम आउटलाइन इसमें करने लगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, बीच में 4 या 5 डबल क्रोशिया बना ले। यहाँ पे बीचों बीच में 4 या 5 बना ले, बीच में एक भी चेन हमें नहीं देना है। और साथ में देखिए यहाँ पे यहाँ तक हम बनाए इसमें डबल क्रोशिया, और जब इसमें बनाना रहा हमें तो ऊपर की ओर से उसी तरह से लेकर इसमें भी हम डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा दिए। तो देखिए इस तरह से हम ये कृष्णा जी का कुर्ता यानी कृष्णा जी का घेरा को तैयार किए हुए हैं। देख लीजिए इस तरीके से। और ठीक सेम तरीके से हम यहाँ पे राधा रानी का भी लहंगा बनाकर तैयार करेंगे। देखिए ये है राधा रानी का, हमारी राधा रानी का लहंगा ये है। इसमें आपको यहाँ पे कमर पे ठीक सेम उसी तरह हम लिए हुए हैं, जितना चेन हम उस पे लिए कृष्णा जी में उतना ही चेन यहाँ भी लिए हुए हैं। और ये 2 लाइन प्लेन बुने हैं। और इस पे देखिए, इस पे हमें यहाँ पे क्या किए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया जो कि हम आप लोगों को बतलाए थे उसी चीज़ को यहाँ बनाए। और 1 2 3 4 लाइन में बनाकर हम यहाँ कंप्लीट किए। अब 5वां लाइन से यहाँ पे कुछ हमारा अंतर आ जाता है। देखिए अंतर क्या आता है, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया ही छोड़े, और फिर यहाँ पे 1 2 3 बना लिए, और बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर इस साइड में भी 3 डबल क्रोशिया। और इसके बाद रेड कलर से भी हम उसी तरह बनाए हैं इस लाइन को भी। फिर अगला लाइन जब हम बनाए तो उसी तरह बनाए हैं। फिर यहाँ पे जब हम बनाए तो यहाँ भी उसी तरह बनाए, और यहाँ बनाए तो उसी तरह बनाए। यानी कि हम ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है यहाँ तक हम सेम उसी तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जब इस कलर में आए तो इस कलर में यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या हम चेंज कर दिए हैं वाइट कलर से। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हम छोड़े हुए हैं, और बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं, नहीं बुने हैं। और ठीक सेम इसी चीज़ को हमें प्रत्येक लाइन में करते चले जाना है। साइड में 2 डबल क्रोशिया छोड़ते चले जाना है। देखिए सब हर एक लाइन पे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ते गए हैं, और बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे कंप्लीट किए। यहाँ तक कंप्लीट किए हम।
देखिए ये जो आप क्रीम कलर देख रही हैं, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम एक दो लाइन, इसे 2 लाइन बिल्कुल प्लेन बुने, 2 लाइन इससे बुने, 4 लाइन हम पीला कलर से बुने, एक ये लाइन बीच में हम यहाँ पे डाले हुए हैं, फिर 4 लाइन हम रेड कलर से बुने, फिर 4 लाइन हम क्रीम कलर से बुने, फिर एक लाइन इसी कलर से यहाँ पे डाले हुए हैं, और फिर से हम 2 लाइन इस कलर से पीला कलर से बुन लेने के बाद यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाए हुए हैं। ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया की जगह पे ट्रिपल क्रोशिया से आगे जितना भी बनाए हम टोटल ट्रिपल क्रोशिया से मात्र बॉर्डर छोड़कर, तो इसे एक बनाए ट्रिपल क्रोशिया हम 1 2 3 4 लाइन में बनाए हैं। और देखिए यहाँ पे ये कलर 1 2 3 लाइन किए, फिर ये 1 2 3 लाइन किए। अब हमारा देखिए लास्ट में यहाँ पे कितना डबल क्रोशिया हो जाता है, देखिए 1 2 4 6 8 10 12 14, यानी एक साइड में हमारा 14 डबल क्रोशिया है और एक साइड में हमारा 14 डबल क्रोशिया, तो टोटल 28 डबल क्रोशिया हो जाता है। यहाँ पे इसका घेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। आप देखिए यहाँ पे हम दिखलाते हैं आप लोगों को, देखिए ये तीसरा फूल है, चौथा फूल है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक 15 फूल यहाँ पे बन जाता है। कृष्णा जी का जो ये बनाया है इसमें भी 15 फूल है, लेकिन इसका संख्या हम जो यहाँ पे डाले हैं, ये लंबाई इसका कम है, 6 इंच है मात्र लंबाई, और इस पे आपको लंबाई है 15 इंच। 14 से 15 इंच आप यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि ये 2 इंच ज़्यादा है, क्योंकि अगला का डिमांड था 2 इंच ज़्यादा बनाने का। 18 इंच के जुगल जोड़ी में 13 इंच लंबाई रहता है स्टैंड को कवर करते हुए। वो आप देख लें आपका स्टैंड कितना ऊंचाई पे है, कितना आपको उसमें लेना है, वो आप देख लें, उस अनुसार आप यहाँ पे बनाएं। अब देखिए यहाँ पे हम रेड कलर था इसलिए यहाँ क्रीम कलर से इसका आउटलाइन दे लिए, और यहाँ पे देखिए बीच में आपको दिख रहा है ये 5 डबल क्रोशिया बीचों बीच में दिए हुए हैं हम, प्रत्येक में आपको एक जैसा ही मिलेगा। और यहाँ पे जो हम बनाए इसमें एक डबल क्रोशिया इस जगह से ले लिए, ये ऊपर की ओर से लिए, और एक इसमें से ले लिए। तो इस तरह से ये बनकर देखिए तैयार होता है। बहुत ही लंबा चौड़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा ये बना है। देखिए आपको इधर इस तरफ से दिखलाते हैं, ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब इसे आप सजा कर पहनाइएगा काफ़ी प्यारा लगेगा देखने में। देखिए इसकी लंबाई, देखिए इसका चौड़ाई कितना है, बहुत ज़्यादा है इसका चौड़ाई, देखने में बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से ये आपका बनकर कंप्लीट होता है। चलिए इसे हम सजाने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसका लंबाई आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका लंबाई टोटल है 15 इंच के लगभग, और ये कान्हा जी का जो आप देख रहे हैं कृष्णा जी का, इसका लंबाई 6 इंच है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।